इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में माइनिंग का बड़ा घोटाला सामने आया है और इस घोटाले का मामला विधानसभा तक जा पहुंचा है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि भाजपा राज में 100 करोड़ रुपए का खनन घोटाला हुआ है। प्रदेश में बीते 5 सालों से कई स्टोन क्रशर्स बिना लीज के चल रहे थे, जिसके चलते सरकार को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगा है और इनकी कोई भी रॉयल्टी जो है उद्योग विभाग को नहीं दी गई। मुख्यमंत्री ने इस पर सख्ती से पेश आने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि अब प्रदेश में नियमों को पूरा करने वाले क्रशर ही चलेंगे। वर्तमान सरकार ने केवल उन क्रशरों को बंद किया है जो नियमों को पूरा नहीं करते। विपक्ष के नेता क्रशर के मामले पर बेवजह हंगामा कर रहे हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि विपक्ष के हंगामे के पीछे की वजह भी हम जानते हैं, हम इस मामले में नहीं पड़ना चाहते। पूर्व सरकार के वक्त प्रदेश में 22 माइनिंग लीज 7 करोड़ रुपए में प्रतिवर्ष के हिसाब से आवंटित की, जबकि माइनिंग प्लान के हिसाब से यह प्रतिवर्ष 24 करोड़ बनता था। यही तो घोटाला था, यह सीएम सुक्खू ने कहा है। सरकार पूर्व में हुई इस माइनिंग ऑक्शन की जांच कराएगी। विपक्ष जिस तरह से क्रशर के मामले को उठा रहा है, उससे लगता है कि उन पर किसी व्यक्ति विशेष का दबाव है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सुक्खू सरकार पर पहले दिन से ही सब कुछ बंद करने का जुनून चढ़ा हुआ है। जयराम ठाकुर ने सरकार से पूछा है कि अगर क्रशर पहले बंद किए थे तो 90 क्रशर फिर क्यों शुरू किए गए हैं। हम सरकार के जवाब से असंतुष्ट हैं। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि इस मामले पर सीएम सुक्खू और जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा है। इस जवाब को सुनकर के सचमुच में बहुत हैरानी हो रही है। एक तरफ से आप कह रहे हैं कि 112 क्रशर बंद किए और दूसरी तरफ से कहा कि कोई 2 महीने के लिए हम बंद करते हैं। अगर सही मायने में बंद करते हैं तो बंद करने के लिए ये आपको आदेश करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। दूसरी, आप उस बात को लेकर के आगे बढ़ करके करके हमारे पास तो 204 करोड़ रुपए आ गया, यानी कि रेवेन्यू लॉस नहीं है। और रेवेन्यू लॉस अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि और रेवेन्यू कमाने के लिए हमको प्रयत्न नहीं करने चाहिए, तो बंद ही करना चाहिए क्या। अरे बहुत तो सच्चाई है कि सरकार को एक आदत पड़ गई है, जब कोई इस तरह की कोई ये चीजें होती हैं तो बंद करने का, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो। ये बिना सोचे समझे, दिमाग लगाए बिना ही एक जो अपनी आदत के मुताबिक बंद करने की एक जनून सवार हुआ है पिछले 1 साल से, उसका परिणाम ये एक परिणाम है। ये मैं माननीय मंत्री से पूछना चाह रहा हूं आपके माध्यम से। आप एक बात को कह रहे हैं कि 112 क्रशर जो है वो बंद किए गए थे और 112 क्रशर में से फिर बाद में आपने कुछ 90 क्रशर चला दिए। तो प्रश्न पैदा यहां यह होता है कि अगर 112 क्रशर आपने बंद कर दिए थे और उसमें से 90 क्रशर अब चला दिए, तो बंद किए किस बात के लिए थे? ये बोला प्रश्न तो यही तो प्रश्न इन्होंने ये बोला, इन्होंने कहा कि 90 ठीक पाए गए। बाकी तो हम ये कह रहे हैं जो जब 90 ठीक पाए गए, पहले 50 वो बंद जो बंद किए गए, जो आपने बंद कर दिए, क्योंकि आपका तुगलकी फरमान हो गया कि बंद करना, और बंद करने के बाद क्या उनको नुकसान नहीं हुआ? चलो दैट इज अपार्ट। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में इस बारिश और बरसात के कारण जो नुकसान हुआ है, हजारों घर तबाह हुए और पूरा जो वर्किंग सीजन है, अब तो सर्दी के मौसम में वो ठिठुर रहे हैं, उनको घर को मुरम्मत करने के लिए, घर बनाने के लिए आपने रेत बजरा बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। तो उसमें हल्ला होता ही है। जब कायदे कानून के हिसाब से, नियमों के हिसाब से क्रशर नहीं चलेंगे और पिछले काफ़ी घोटाले हुए होंगे, तो उसमें हमने कहा कि नियम कायदे कानून के साथ जो क्रशर होंगे चलेंगे। कोई भी कानून के बगैर क्रशर नहीं चलाएगा, ये सरकार का मंशा है। माइनिंग प्लान अप्रूव हो, कंसेंट ऑफ ऑपरेशन हो, लीज अप्रूव हो, तभी क्रशर चलेंगे। और मैंने कहा कि डिजास्टर में जो ब्यास बेसिन पर थे, उन क्रशर्स को हमने बंद किया और उसमें उनको हल्ला करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं जानता हूं कि उस हल्ले के पीछे क्या कारण है, उस चीज़ों में मैं पढ़ना नहीं चाहता। वो कह रहे हैं कि इसको लेकर बड़ा घोटाला है ये।
हाँ, हम तो कह ही रहे हैं बहुत बड़ा घोटाला है, हमने कहाँ मना किया, हमने तो घोटाले का वो बयान दिया है। अभी अभी यही तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा घोटाला है। सब नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि उगाही की मंशा है सरकार की। नहीं, मुझे ये बताइए कि घोटाला है सबसे बड़ा, वही मैं कह रहा हूँ। अगर वो मैंने तो ये कहा, उन्होंने पूछा कि बंद क्यों किए, मैंने बोला डिजास्टर के कारण जो ब्यास नदी में हुआ। फिर उनको मैंने बताया कि उन्होंने बोला कि नुकसान क्या हुआ, तो मैंने बोला 7 करोड़ रुपया पर ईयर के हिसाब से 22 माइनिंग लीज ऑक्शन हुई। कितनी हुई? 22। और जब उसका माइनिंग प्लान बना तो वो बना 24 करोड़ का। तो ऑक्शन हुई 7 करोड़ की, 10 साल के लिए माइनिंग लीज दे दी। मैंने कहा कि जो 7 करोड़ की माइनिंग लीज आपने हर साल 7 करोड़ देना है, उस आदमी को तो 24 करोड़ देना चाहिए माइनिंग प्लान के हिसाब से, क्योंकि माइनिंग प्लान के हिसाब से उसने कितना मीट्रिक टन माल उठाना है, उसकी 80 रुपये रॉयल्टी के हिसाब से पैसा देना चाहिए। वो मैंने कहा कि उसकी हम इंक्वायरी करवाएंगे जो ऑक्शन हुई है। जो क्रैशर कैप्टिव में चल रहे थे उस बारे में हमने बात की। हम तो खुद कह रहे हैं घोटाला है, हम तो घोटाले की जानकारी, अगर उनके पास वो कहना क्या चाहते थे, पूछना क्या चाहते थे, इसी में परेशान हो गए, क्योंकि उन पर दबाव किसी का लग रहा था। मुझे उनको इस दबाव में नहीं आना चाहिए। प्रदेश के हित में जो राजस्व उगाही हो सकती है वो होनी। तो आपने सुना, हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे थे कि हिमाचल में 100 करोड़ का माइनिंग घोटाला हुआ है और विपक्ष पर किसी व्यक्ति विशेष का दबाव है। इस पर चर्चा करेंगे उमेश दत्त बीजेपी की तरफ से और सुशांत कापरेड जो हैं वो कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। उमेश दत्त जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री ने सीधा आरोप लगाया है कि भाजपा राज में 100 करोड़ का माइनिंग घोटाला हुआ है और साथ में यह भी कह रहे हैं कि विपक्ष पर किसी व्यक्ति विशेष का दबाव है। कौन व्यक्ति विशेष है? किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं सीएम? उमेश दत्त जी। देखिए, मुख्यमंत्री जी को 12 जुलाई को ये आपदा हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई और 12 से लेकर 15 जुलाई तक प्रमुख रूप से आपदा का 3-4 दिन में हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और उसके तुरंत बाद ये 121 आंकड़े शायद गलत भी हो सकते हैं, 121 क्रशर्स को जो ब्यास नदी के किनारे कहे जाते हैं उनको बंद कर दिया गया। और अब जब विपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी ने वो सारे विषय उठाए जो आदरणीय जयराम ठाकुर जी उठा रहे हैं कि आपने 90 चालू क्यों कर दिए, आपने उनको 4-5 महीने बंद क्यों रखा, आप उस सारे उद्योग में जुड़े हुए जो लोग हैं और जो इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें मिस्त्री आते हैं, मजदूर आते हैं, ट्रक, टिप्पर, ट्रैक्टर और छोटे ऑटोस के ड्राइवर आते हैं, जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, ट्रक सामान छोड़कर जाता है, टिप्पर सामान छोड़कर जाता है, आगे घोड़े वाले जो हैं वो घरों तक पहुंचाते हैं, उन लोगों का क्या होगा? ऐसे सारे लोग जो इस उद्योग से जुड़े हुए थे, जिनकी दीपावली उसमें निकल गई, जिनके त्योहार उनमें निकल गए, जिनके शादियों के सीजन उसमें निकल गए और साथ साथ में ही जिनके घर बह गए, उनके घर आज तक नहीं बने, ऐसे सारे प्रश्न जब भारतीय जनता पार्टी ने उठाए और अब जब विधानसभा का सेशन चल रहा है, इन्हीं मुद्दों पर जब हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस को अलाउ ना करते हुए आपने ऐसा माहौल बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष को सड़कों पर आना पड़ रहा है। सड़कों पर लगातार भारतीय जनता पार्टी है डॉक्टर राजीव बिंदल जी के नेतृत्व में। तब अब ये घोटाले पे की बात कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जुलाई से पहले आप लगभग 7 महीने इस प्रदेश में सत्ता में होते हुए आपको हो गए थे, तब आपको प्रेशर्स में कोई घोटाला नहीं ध्यान दिया, तब आपको कोई ऐसा इन्फ्लुएंसिव पर्सन नहीं था जो आपके ध्यान में आया। अगर आपके सारे प्रश्न आप ये कर रहे हैं तो आप तो मुख्यमंत्री हैं, आप जांच करवा सकते थे, लेकिन बिना जांच किए ही आपने इन सारे लोगों के पेट पर लात मारी और इन सारे लोगों को भूखे रहने के लिए और अपनी जो जीवन यापन है उससे जूझने के लिए छोड़ दिया। आपको भारतीय प्रदेश की जनता ने इसके लिए नहीं चुना था
कि आप ऐसे लगभग 2-2.5 लाख लोगों को ऐसे छोड़ दे। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब आप विपक्ष पर निशाना साधकर अपने आप को नहीं बचा सकते। चलिए, विपक्ष ठीक अपनी है। भूमिका निभा रहा है और आपको जवाब देना पड़ेगा, रेवेन्यू लॉस का भी जवाब देना पड़ेगा। इन 2-2.5 लाख लोग जो इस उद्योग से जुड़े हैं, उनका जो रोजगार छिना है उस पर भी जवाब देना पड़ेगा। और जिन लोगों ने इस दौरान कंस्ट्रक्शन की है और भारी कीमत जो है वो बाहर के प्रदेशों से या दूसरे जिलों से चुकाई है, उस पर भी आपको जवाब देना पड़ेगा। ये जवाब भारतीय जनता पार्टी ठीक है। मांगती रहेगी, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स मांगते रहेंगे इस जवाब को। ठीक है उमेश जी, हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से सुशांत कपरेट भी जुड़े हुए हैं। सुशांत जी, आपने सुन लिया, उमेश दत्त जी आपसे सवाल भी कर रहे हैं कि 7 महीने में आपको क्रशर नजर नहीं आए, आपदा के बाद नजर आए हैं, नंबर 1। नंबर 2, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि व्यक्ति विशेष का दबाव है बीजेपी पर, विपक्ष पर। कौन है व्यक्ति विशेष, बता सकते हैं आप सुशांत जी? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से एक चीज क्लियर करना चाहेंगे कि उमेश जी जो त्रासदी जुलाई के महीने में आई थी, जो नोटिफिकेशन क्रशर्स को बंद करने की गई, वो अगस्त के माह में की गई और 24 अगस्त को की गई। सबसे पहले मैं आपको यहां पर करेक्ट करना चाहूंगा। अब बात आती है क्रशर्स को बैन क्यों किया गया, क्रशर्स को क्यों बंद किया गया। कारण था जो इलीगल माइनिंग हो रही थी उसकी वजह से जो प्रदेश में भारी भरकम नुकसान हुआ। मैं तो खुले तौर पे कहना चाहूंगा, पिछले 5 सालों का जो कुप्रशासन था या जो अंधी लूट प्रदेश में चली हुई थी, उसका खमियाजा हिमाचल प्रदेश को इन बरसातों में भुगतना पड़ा। जो इलीगल माइनिंग नदी के किनारे हो रही थी, अगर उसको बंद किया गया और सिस्टम को अगर सेटल करने की कोशिश की गई तो वो क्या गलत है। आज उमेश जी, मैं तो आपसे पूछना चाहूंगा, आज आपको मिस्त्री दिख रहा है, आज आपको क्रशर का मालिक दिख रहा है, लेकिन आपको वो परिवार नहीं दिख रहे जो उस इलीगल माइनिंग की वजह से जो प्रभावित हुए। आपको नूरपुर के वो लोग नहीं दिख रहे हैं, आपको कुल्लू के वो लोग नहीं दिख रहे हैं जिनके घर इस बरसात में सिर्फ इलीगल माइनिंग की वजह से बर्बाद हुए। आपको हिमाचल का वो लोग नहीं दिख रहा है जो इस समय अपने घर पे बैठा हुआ है। आज आपको वो राजनीति दिख रही है, क्योंकि पिछले जब आपदा आई, मैं तो पूछना चाहूंगा भाजपा से कि किस प्रकार से आपने प्रदेश की मदद की, कितना पैसा आप हिमाचल प्रदेश के लिए लाए। 11,000 करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ है हिमाचल प्रदेश को। मात्र 680 करोड़ रुपए अगर हिमाचल प्रदेश की झोली में आए तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात भाजपा के लिए और क्या हो सकती है। आज आप कह रहे हैं क्रशर बंद किए गए, बिल्कुल सही बंद किए गए, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म प्लान इवॉल्व करना जरूरी था। साथ ही साथ जो पिछले 5 सालों में, मैं कैटेगोरिकली ये चीज मेंशन करना चाहूंगा उमेश जी, आपको भी और आपकी पिछली भाजपा सरकार को भी, कि पिछले 5 सालों में जो भ्रष्टाचार चला, जो माइनिंग लीजें की गई, जिस प्रकार से अनियमितताएं जो यहाँ पर पाई गई माइनिंग के विभाग में, उसको अगर प्रदेश सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के नारे के तहत अगर उजागर किया है, अगर क्रशर्स बंद किए गए, तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि पिछली सरकार में कितना बड़ा व्यापक स्तर पे भ्रष्टाचार हुआ। आज मैं तो मुख्यमंत्री जी को साधुवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इतना कड़ा कदम उठाया, क्योंकि आवश्यकता थी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग को इवॉल्व करने की, आवश्यकता थी वो जो इलीगल माइनिंग पूरे प्रदेश भर में हो रही थी उसको रोकने की, जिसमें प्रदेश सरकार जो है वो सक्षम हुई है। आज अगर प्रदेश के मुखिया ने ये स्टेप लिया तो ये बिल्कुल सही स्टेप लिया है। और जहां तक रही बात पिछले कल जिस प्रकार से सदन में कहा गया कि कुछ एक माफियाओं का विपक्ष के ऊपर हाथ है, तो वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन हम ये जरूर पूछना चाहेंगे कि किन लोगों को बचाने के लिए, किन लोगों को, उन क्रशर मालिकों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है जिन्होंने 5 सालों में अपनी जो माइनिंग लीज थी वो डिपॉजिट नहीं की, उन डिफॉल्टर्स को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका तो मेरे से उमेश जी आपसे सीधा सा प्रश्न है, आप इसका उत्तर दीजिए। ठीक है उमेश जी, ये बताइए कि क्रशर मालिक कौन है, ये इशारा कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं और सवाल भी कर रहे हैं कि कुछ क्रशर मालिक हैं उनके दबाव में है विपक्ष, कौन है वो, नाम बताइए। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर सीएम सुक्खू जो कह रहे हैं उसमें 1% भी सच है तो बीजेपी क्या आंखें बंद करके बैठी थी अगर बीजेपी राज में सब चल रहा था? अगर 1% भी सच है, मैं ये बोल रहा हूं, क्योंकि सीएम खुद आरोप लगा रहे हैं कि घोटाला हुआ है, कोई प्रवक्ता या फिर कोई कार्यकर्ता नहीं लगा रहा है, मुख्यमंत्री सूबे के आरोप लगा रहे हैं, ये विधानसभा के अंदर भी बोल। आप इस चैनल पर इस चर्चा को चला रहे हैं जी। सुशांत कपरेट जी इसमें विषय रखा उन्होंने अभी तक, और आप एक तरफ बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री स्वयं ये इल्जाम लगा रहे हैं। भैया मुख्यमंत्री कौन होते हैं? मुख्यमंत्री इस प्रदेश के मुखिया हैं।
इस प्रदेश के मुखिया होते हुए उन्होंने क्रशर तो बंद कर दिए। क्रशर आपने 4 महीने बंद रखे, लोगों का रोजगार छीन लिया। आपको अगर इस तरह की बात करनी है तो आप इंक्वायरी करिए ना। आप 7 महीने सरकार में सत्ता में रहे, तब आपको ये ध्यान नहीं आया। आपके एक मंत्री कह रहे हैं कि क्रशर्स के कारण हुआ, और जो दूसरे मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि ये बयान बचकाना है। आप किस पे इल्जाम लगा रहे हैं? आपके पास सत्ता है, आपके पास एजेंसीज हैं, आपके पास पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, आपके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप इंक्वायरी करिए। आप आज सरकार को बने हुए 13 महीने हो गए, उसके बाद ये कह रहे हैं कि इसमें घोटाला है और इसमें ऐसा है और इसमें पावरफुल लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। भैया आपके पास तो सरकार है, आप करिए ना उसकी जांच। आप उसके लिए 7 महीने लगा देते हैं, और आप बिना उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाए हुए, बिना उसके पेपर चेक किए हुए, उनकी लीज डीड्स को चेक किए हुए, या जो भी इसमें फॉर्मेलिटीज होती हैं, आप तुरंत बंद कर देते हैं। और जब विपक्ष प्रेशर बनाता है, जनता प्रेशर बनाती है, जनता की तरफ से आवाज उठना शुरू होती है, तो आप 90 को परमिशन दे देते हैं, उनको कहते हैं कि अच्छा इनके पेपर्स कंप्लीट थे। तो आप पहले पेपर देख लेते और फिर उसके बाद बंद करते। तो आपकी मंशा पर भारतीय जनता पार्टी शक कर रही है, प्रदेश की जनता शक कर रही है। क्या कारण है कि आप इनको बंद कर रहे हैं? और साथ में मैं फिर ये बात कह रहा हूं कि आप उन आपदा में जो लोग आहत हुए हैं उनके प्रति भी ईमानदार नहीं है। आज उनके घरों की रिपेयर के लिए, आज उनकी सड़कों की रिपेयर करने के लिए, आज उनके रास्तों के रिपेयर करने के लिए आज रेत और बजरी नहीं मिल रही है सुशांत जी। और उस सुशांत कपरेट जी सुन लीजिए, कई क्षेत्रों में बर्फ गिरना शुरू हो गई है। ये आपकी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही सदन में जयराम ठाकुर ने भी यही कहा था, यही सवाल पूछा था। वही केंद्र सरकार की मदद की बात करिए, 2 दिन पहले भी 625 करोड़ रुपए आया है, और अभी तक अगर हम गिने जो 4500 करोड़ मुख्यमंत्री ने घोषित किया है, उसमें 80% अमाउंट वो है जो केंद्र की सरकार ने दिया है। चाहे वो ग्राम सड़क योजना में 2700 करोड़ रुपया हो, चाहे वो 7,000 मकान इस प्रदेश को मिले हो, उसके बाद चाहे नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया की के तुरंत नितिन गडकरी जी ने यहाँ आते ही 400 करोड़। ठीक है उमेश जी ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं सुशांत जी से। आपने गारंटियों के नाम पर एक बार गुमराह कर दिया, अब आप गुमराह नहीं कर सकते। उमेश जी अब आप मेरी बात सुनिए। जी सुशांत जी देखिए, ये मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं कांग्रेस की, और ये सदन में भी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा था कि अगर बंद करने थे तो उन्हीं क्रशर्स को बंद करते जिनमें खामियां पाई गई हैं। सारे क्रशर्स क्यों बंद किए, फिर उनको क्यों शुरू किया? और ये सवाल, और दूसरा सवाल ये कि सरकार आपकी है, अगर पावरफुल लोग हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? उमेश दत्त आपसे पूछ रहे हैं। ये इनके मंत्रियों की लड़ाई है आपस में। सर सबसे पहले उमेश जी, जो माइनिंग बंद की गई वो ब्यास वैली के अंडर की गई। नंबर 1, पूरे प्रदेश भर में नहीं की गई, समझिए आप इस चीज को। जिला शिमला में भी आपके क्रशर चल रहे हैं, सिरमौर में भी आपके क्रशर चल रहे हैं। सबसे पहले आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए। दूसरा, आप बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंडर पैसे दिए गए। अरे अपना ज्ञान सुधारिए। डिजास्टर में नुकसान हुआ है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंडर अगर पैसा आया है तो वो उन प्राथमिकताओं के तहत आया है जिनकी प्राथमिकताएं पिछले साल दी गई है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में दी गई है। किसी भी साल में 2700 करोड़ नहीं आता है सुशांत जी। आया है उमेश किसी भी साल में 7,000 मकान नहीं मिलते हैं। और जहां तक रही बात आपकी, किसी भी सरकार में 7,000 मकान नहीं मिलते हैं। आप अपनी जानकारी सुधारिए सुशांत जी। आपसे पूछना चाहूंगा, सीधे रूप से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बताइए क्या किया जब प्रदेश में स्पेशल बैठक बुलाई गई, जब विधानसभा सत्र बुलाया गया, जब आपसे कहा गया कि हिमाचल प्रदेश को आपदा प्रभावित प्रदेश डिक्लेयर किया जाए, उस समय क्यों भाजपा ने उसका अरे आपदा अरे जवाब दीजिए उमेश जी। राष्ट्रीय आपदा आपने बंद करी 2007 में। जवाब मांग रहे हैं 2007 में आपकी केंद्र की यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय आपदा बंद करी है। कि क्रशर सिर्फ ब्यास वैली में बंद किए गए, पूरे प्रदेश में बंद नहीं किए गए, बाकी जिलों में क्रशर चल रहे हैं। लेकिन हाँ, एक ओछी राजनीति के लिए कुछ लोगों को अपने बेनिफिट्स के लिए आज भाजपा इस प्रकार के जो आरोप लगा रही है, जो तथ्यहीन जवाब ही नहीं है सुशांत जी। कांग्रेस के पास जवाब ही नहीं है। आज भाजपा में जो गुटबाजी है वो सबको दिख रही है।
अरे आपके यहाँ एक मंत्री कहते हैं कि स्टोन क्रशर्स के कारण हुआ और दूसरे मंत्री कहते हैं कि ये बचकाना बयान है। आपका एक सुशांत जी, मंत्री कहते हैं कि देखिए यहाँ स्टोन सुशांत क्रशर जी, के आप कारण ये दर्शकों हुआ, को, दूसरे जनता कहते को हैं बता बचकाना दीजिए बयान है। कि सरकार आप कब लोग जांच बिठा रही है इस पर, ये साफ कर दीजिए। 25,000 रुपए रिलीफ मैनुअल का मिलता था, वो 25,000 रुपया बढ़ाकर आज 7 लाख रुपए किया गया है। सुशांत जी, वो किसकी सोच का परिचय है? सुशांत अरे जो जी, 22,000 आप में मुख्यमंत्री की सोच का 22,000 में परिचय है। 400 फीट जो बजरी मिल रही थी वो आपके राज में 50,000 से ज्यादा मिल रही है। सुशांत जो जी, आप रेत चलते चलते जो बता दीजिए 27,000 की मिल रही थी, कि 400 जांच फुट वो कब बिठा रही है 80,000 की मिल सरकार रही इस है। पर। सुशांत जी, कब जांच शुरू करा रही है सरकार? जी जी, देखिए मैं उमेश जी से यही कह रहा हूं कि अगर सरकार ने जांच शुरू कराई तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? आप उन लोगों को बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं जिन्होंने प्रदेश के हितों के साथ हत्या की है, जिन्होंने लोगों की हितों की हत्या की है, जिन्होंने प्रदेश के स्टेट एक्सचेकर को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया? आपको तो यह कहना चाहिए कि इस पे खुली इंक्वायरी होना चाहिए, इस पे एक व्हाइट पेपर मांगना चाहिए कि कौन कौन वो लीज होल्डर्स है जिन्होंने पैसे नहीं डिपॉजिट किए। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बात विधानसभा सत्र में कह रहे हैं कि इतने पैसे मिलने चाहिए थे, इतने नहीं मिले, तो ये पैसा कहाँ गया? ये एक सोच का विषय है। आज आपको राजनीति करने का मौका मिल रहा है, लेकिन राजनीति करने के मौके बहुत मिलेंगे। प्रदेश की जो इकोनॉमी जो इस समय त्रस्त हुई है, जो इस समय बदहाल स्थिति में है, उसको किस तरीके से 5 साल के लिए हमें सूत में लाना है वो देखना है। वो करिए ना आप सीपीएस कम करिए, आप सीपीएस कम करिए, अगर आप illegal ओएसडी mining कम continue करिए, करते हो, आप अपने उमेश जी, फजूल खर्च कम करिए ना पहले। इलीगल माइनिंग पूरे प्रदेश आपने भर में सीपीएस चली लगा रहती, दिए, उस पे तो खर्चा नहीं अब किया बात आपने। दोबारा से जुलाई के आपने तो महीने झूठी में गारंटियां दे दी तो लोगों को। उसको किसी भुगतना पड़ना था, आप वो भुगतना जनता पड़ना आपसे था प्रदेश हिसाब की मांग जनता रही है, को। महिलाएं अगर आपसे प्रदेश 500 सरकार रुपया ने ये मांग स्टेप रही लिए हैं, हैं, तो ये गोबर सही का स्टेप 2 रुपए लिए, सही रेट निर्णय मांग लिए। रही हैं, दूध का 100 रुपया रेट मांग रही हैं। आपसे जो झूठी गारंटियां देकर आप चलिए सत्ता में ठीक आए है, हैं, आपसे वो नहीं देखिए समझ रही स्टोन है। क्रशर्स का इसलिए मामला आप जो है प्रदेश की जनता विधानसभा को- में पहुंच चुका है और वक्त की कमी है, आप दोनों जुड़े हमारे साथ, शुक्रिया। लेकिन सवाल यह है कि सरकार अगर कह रही है कि हिमाचल में 100 करोड़ का घोटाला हुआ है तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कब शुरू होगी? वहीं आरोप विपक्ष पर यह लग रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, लेकिन अगर कार्रवाई होगी और 100 करोड़ का घोटाला हुआ है तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि हिमाचल में माइनिंग घोटाला कितना बड़ा था। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप जुड़े रहिए इंडियन न्यूज के साथ।